जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने जीवन की एक ऐसी घटना आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं जिसे आज तक हमने खुलकर कभी नहीं बताया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वो सत्य है जिसने हमारे पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। अगर ये घटना हमारे साथ घटित नहीं होती तो शायद हम कभी भी उच्च कोटि की साधना, जप, तप और आत्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों, जो लोग आज अपने जीवन में तंत्र बाधा, भय, अज्ञात, डर या मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये अनुभव किसी मार्गदर्शन से कम नहीं होंगे। दोस्तों, बचपन से ही लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में हमारा झुकाव सामान्य चीजों से अलग था। मंदिर जाना, रामचरितमानस का पाठ करना, राम नाम का जाप करना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। जहां भी आसपास राम कथा या भागवत कथा होती, हम वहां अवश्य जाते। धीरे धीरे मन में वैराग्य जागृत होने लगा। सांसारिक पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक समय तो घर वालों से यह भी कह दिया था कि हमें किसी गुरुकुल या आश्रम में भेज दो, यही जीवन हमें स्वीकार है। लेकिन दोस्तों, परिवार ने इसे बालक की भावुकता समझा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी भूल, यानी साधना का त्याग। दोस्तों, समाज की एक अजीब मानसिकता होती है। कोई बच्चा बिगड़ जाए, नशा करे, तब कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई बच्चा पूजा पाठ में लग जाए तो लोग डर जाते हैं। और दोस्तों, यकीन मानना, यही हमारे साथ हुआ। धीरे धीरे घर में दबाव बनने लगा कि पूजा पाठ छोड़ दो। मां की आंखों में आंसू देखकर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी और हमने साधना छोड़ दी। और यकीन मानना दोस्तों, यही वो क्षण था जहां से हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगा। दोस्तों, जिस तरह से बिजली से बल्ब जलता है और उसी बिजली यानी करंट से मृत्यु भी हो सकती है, वैसे ही साधना की ऊर्जा अगर सही दिशा में ना रहे तो वो विनाश की ओर भी मुड़ जाती है। दोस्तों, साधना छूटते ही हमारी संगत बिगड़ गई। लड़ाई झगड़े, मारपीट, क्रोध सब जीवन में आने लगे। राम नाम भी छूट गया और यहीं से नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने का अवसर मिल गया। दोस्तों, धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। बिना कारण के कलह कलेश, बीमारियां, डरावने स्वप्न। डॉक्टर कहते सब ठीक है, लेकिन समस्या जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तन मन में उस समय मन में ये विचार आया कि हमें लौटना होगा भगवान की शरण में। फिर हमने हनुमान जी की उपासना शुरू की। हनुमान चालीसा, राम नाम, मानस पाठ। लेकिन दोस्तों, इस बार संघर्ष और भी गहरा हो चुका था। दोस्तों, एक रात हमने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी महाराज, समस्या क्या है, मुझे दिखाइए। स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में। और यकीन मानना दोस्तों, वही हुआ। जो अनुभव हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सफेद वस्त्रों में एक स्त्री, एक शरीर और 3 मुख। कमरे की लाइट नहीं जल रही थी, पूरा शरीर जकड़ गया, आवाज बंद। और दोस्तों, जैसे ही राम नाम लेना शुरू किया, वो दृश्य समाप्त हो गया। दोस्तों, बाद में पता चला कि यह कोई साधारण बाधा नहीं थी। हमारे परिवार पर किसी के द्वारा तंत्र किया गया था, डाकनी तंत्र। और हनुमान जी के मार्गदर्शन से भगवान काल भैरव की उपासना का संकेत मिला और इसके लिए हमें काशी जाना पड़ा। विशेष गंगाजल, विशेष स्थान, विशेष साधना, उग्र साधना और परीक्षा, रात्रि साधना, दक्षिण मुख, चौमुखी दीपक, डरावने दृश्य, आवाजें, कभी कभी किसी की हंसी और कभी किसी का चीखना चिल्लाना और धमकियां, तुम नहीं बचोगे।
दोस्तों यही वो समय होता है जहां आकर साधक टूट जाता है, लेकिन यही असली साधक की परीक्षा होती है। और दोस्तों हमने साधना नहीं छोड़ी। 105 दिनों की साधना के बाद एक अंतिम दृश्य आया। कोई स्वप्न नहीं, एक सूक्ष्म युद्ध, और भगवान काल भैरव के नाम से वो शक्ति शांत हो गई और मुक्त भी हो गई। दोस्तों यदि आपके जीवन में भी अज्ञात भय है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक अनुभव है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद रखिए दोस्तों, अगर कोई शक्ति आपके पीछे है तो आपके भीतर भी बहुत बड़ी शक्ति विराजमान है। बस जरूरत है उसको जगाने की और पहचानने की। इसीलिए दोस्तों एक ही शक्ति को पकड़िए, एक नाम को पकड़िए, एक मंत्र को पकड़िए, अपना एक इष्ट बनाइए और दिन रात उसी में लगे रहिए। फिर देखना क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी परेशानी से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।